हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किदवाई सर में। मैं आपका टीचर मोहम्मद अली किदवाई। आज आपको मैथ का चैप्टर प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा। आज के इस वीडियो में आपको प्रोबेबिलिटी के कुछ फॉर्मुलेस को क्लियर कराऊंगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा और कुछ क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा जो यूपी टेट एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारी इस वीडियो क्वालिटी को हाईलाइट में सेट कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसमें देखिएगा जो प्रोबेबिलिटी है इसका मतलब क्या होता है। प्रोबेबिलिटी की अगर डिफिनेशन कहा जाए तो ये होती है कि प्रोबेबिलिटी इज द स्टडी ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ इवेंट हैपनिंग अंडर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशन। प्रोबेबिलिटी एक स्टडी है जो इवेंट हो रहे हैं अंदर गिवन सेट ऑफ कंडीशन में, उनकी स्टडी है प्रोबेबिलिटी। ठीक है। और जो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है। जैसे कि इसके हम ये भी कह सकते हैं, इसका फॉर्मूला ये भी होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर होगी वो इक्वल टू होगा नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है। ये फॉर्मूला भी हम आपको आगे क्लियर करा देते हैं। अब देखिएगा इसमें हम कई तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसका आउटकम देखते हैं। जैसे कि अगर टॉस ऑफ अ कॉइन, अगर कोई सिक्के को अगर हम उछालेंगे तो उसके दो आउटकम्स आएंगे। ठीक है। हेड आएगा और टेल आएगा। ठीक है। फिर अगर जैसे कि दो सिक्के को अगर उछालेंगे तो उसके चार आउटकम आ सकते हैं। एक में हेड आएगा, दूसरे में हेड आएगा, एक में हेड आ सकता है, दूसरे में टेल आएगा, एक में टेल आएगा, एक में हेड आएगा, या दोनों में टेल आ सकते हैं। तो अगर दो सिक्के को उछालेंगे तो उसके आउटकम चार रहते हैं। फिर बताया गया आउटकम ऑफ डाइस, अगर कोई पासा है, अगर पासे को अगर आप फेंकेंगे तो उसके छह आउटकम्स आ सकते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, ये जो होगा वो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे उसके जो आ सकते हैं। अब देखेंगे जो ताश के पत्ते के ऊपर जो क्वेश्चन आता है उसमें ये बताया जाता है कि उसका आप रूल समझ लीजिए कि जैसे जो एक पैक ऑफ जो कार्ड्स होता है, ताश की गड्डी होती है, उसमें 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है। इट हैज एक पैक ऑफ जो कार्ड होगा उसके अंदर 52 कार्ड्स होंगे, जिसमें से 13 कार्ड्स जो होंगे इस सूट्स के होंगे आपके। यानी कि 13 कार्ड आपके होंगे, स्पेड्स के 13 होंगे, क्लब्स के 13 होंगे, हार्ट के 13 होंगे और डायमंड के 13 कार्ड्स होंगे। इस तरह से आपका जो ताश की गड्डी में होता है। स्पेड के 13 कार्ड होंगे, क्लब के होंगे 13, 13 हार्ट के होंगे और डायमंड के 13 होंगे। जो कार्ड स्पेड और क्लब के होते हैं वो ब्लैक कार्ड्स होते हैं, काले रंग के होते हैं। और जो कार्ड जो हार्ट और डायमंड के होते हैं ये रेड कार्ड्स होते हैं, रेड कलर के होते हैं। और सारे उसमें जो है हर सूट्स में आपके चार होते हैं जिसे ऑनर कहते हैं, जिसमें आपके एसेस है, किंग है, क्वीन है और जैक्स है। ठीक है। यानी कि स्पेड्स में आपके ये चार होंगे, किंग होगा, क्वीन होगा, एस होगा और एसेस होगा और आपका जैक्स होगा। इसी तरह क्लब में, हार्ट में, डायमंड में ये चार चार सब में ऑनर्स के कार्ड्स रहते हैं और इसको हम जो है फेस कार्ड कहते हैं। अब आप इसको नोट कर लीजिए, आगे कार्ड्स पे जो क्वेश्चन आएंगे तो इसका इसी से आपके यहाँ सॉल्व होगा, इसी से समझ के लगाया जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रखा है कि 5 रुपी कॉइन इज टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और सेकंड पार्ट में टेल। यानी कि इसमें कहा गया है कि एक 5 रुपए के सिक्के को उछाला जाता है तो क्या प्रायिकता हो सकती है, क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है हेड आने की पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में टेल आने की। ठीक है। तो इसमें हमने आपको बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट होता है। तो आप देखिएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो होगा, जो नंबर ऑफ हेड होगा वो एक होगा। ठीक है। और जो आपका जो कॉइन होता है जब उसको टॉस किया जाता है तो उसका जो आउटकम्स होते हैं वो टू होते हैं। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है, वो टू है। तो आपका जो फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट होता है। तो अब वो हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। अब देखिए इसको आप जो है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को भी हम नंबर ऑफ इवेंट भी कह सकते हैं, तो वो 1 है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो होगा वो उसको नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भी कह सकते हैं, वो आपका 2 है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का हमने फॉर्मूला लगा दिया। प्रोबेबिलिटी होती है आपका NE/NS होता है, तो 1/2 हो जाएगा। तो जो प्रोबेबिलिटी हेड आने की होगी वो आपकी वो 1/2 हो जाएगी। इसी तरह का इसका सेकंड पार्ट था। तो नंबर ऑफ टेल जो होगा, जो नंबर ऑफ इवेंट्स होंगे वो आपका एक है, यानी कि टेल एक होगा आपका। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने रहेंगे आपके, पॉइंट के जो नंबर ऑफ आउटकम्स रहते हैं वो आपके 2 होते हैं। तो जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होगा वो आपका 2 हो जाएगा। तो आपका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स का होता है नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट आपका कितना है, टेल एक आएगा और आपका आउटकम कितने 2 है, तो 1/2 हो जाएगा इसका। तो इसका जो आंसर आएगा
जो प्रोबेबिलिटी टेल आने की होगी वो 1/2 हो जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि अगर दो सिक्के को 2 कॉइंस आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड। यानी कि दो सिक्के को अगर उछाला जाए तो क्या प्रोबेबिलिटी, क्या प्रायिकता हो सकती है कि एक हेड आए, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम जो है निकालेंगे कि इस अगर दो कॉइन को हम उछालते हैं तो उसका टोटल आउटकम क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है। अगर दो कॉइन को हम उछालेंगे तो या तो दोनों में हेड आएगा, या एक में हेड आएगा, एक में टेल आएगा, एक में टेल आएगा, एक में हेड आएगा, या दोनों में टेल आ सकते हैं। तो जो आपका जो टोटल ये है, ये जो सैंपल स्पेस होगा वो 4 होगा, ठीक है। 1 2 3 4 सैंपल स्पेस 4 आएगा आपका। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया था इवन ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड, एक हेड होना ही चाहिए, दो सिक्के में से अगर उछाला गया तो एक में एक हेड आना ही चाहिए। तो एक हेड इसमें आ रहा है आपका, इसमें आ रहा है इसमें दोनों हेड है, इसमें भी एक में हेड है, इसमें एक में हेड है, एक में टेल है, इसमें टेल है, और इसमें एक में हेड है। तो इन तीनों में आपका तीनों में हेड आ रहा है, तो ये तीन हमारे हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए हम आपके, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम्स कह लिए या नंबर ऑफ इवेंट्स कह लिए, वो आपके 3 हो गए, ठीक है। और आपका जो सैंपल स्पेस था वो आपका 4 हो गया, तो 3/4 होगा इसका आंसर। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगी वो 3/4 हो जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि एक an unbiased die is tossed, find the probability of getting the multiple of 3। यानी कि एक आपके पासे को फेंका जाता है, तो अब क्या प्रोबेबिलिटी, क्या प्रायिकता हो सकती है कि मल्टीपल ऑफ 3 है। तो हम सबसे पहले सैंपल स्पेस निकालेंगे, कितना नंबर, कितना आउटकम्स होगा हमारा, ठीक है। तो अगर किसी पासे को फेंका जाए तो उसके आउटकम आपके ये आते हैं 1 2 3 4 5 6 आते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारा सैंपल स्पेस ये हो जाएगा, ठीक है। तो सैंपल स्पेस हमारा कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, सैंपल स्पेस हमारा टोटल नंबर जो होगा वो 6 हो जाएगा, ठीक है। और हमारा इवेंट कितना होगा, तो अब मल्टीपल ऑफ 3 देखिए इसमें कौन कौन से हैं, एक तो 3 और एक 6 से 2 हो गए, तो ये नंबर ऑफ इवेंट हमारा कितना है, ये 2 हो जाएंगे, 1 और 2, 2 हो गए हमारे, ठीक है। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है एनी अपॉन एनएस होता है, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है। तो 2, ये 2 है, और ये 6 है आपका, तो 2/6 है, यानी कि 1/3 हो जाएगा। नंबर ऑफ इवेंट्स आपके ये है 2 है, और नंबर सैंपल स्पेस आपके कितने थे, 1 2 3 4 5 6 6 थे, तो ये आपका 2/6 हो गया, यानी कि 1/3 आपका आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि इन अ साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल मोर देन 7। यानी कि दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 7 से ज्यादा जो है वो सम आएगा। अगर दोनों पासे को हम जोड़ दें, जो उसमें दोनों पासे में जो नंबर आ रहे हैं उनको जोड़ें, तो उनका सम जो है वो 7 से ज्यादा का होना चाहिए। तो ये क्या प्रॉपर्टी होगी, तो प्रोबेबिलिटी होगी कि उसके आने की। तो आप देखिएगा, हम जो है सबसे पहले सैंपल स्पेस निकालेंगे। तो जो सैंपल स्पेस होगा वो आपका क्या होगा, जो सैंपल स्पेस जो होगा आपका, वो होगा आपका एस जो होगा, एक मतलब कि मान के चलिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो होगा आपका, एक अगर पासे में 6 आता है, ठीक है, एक पासे में आपका 6 आता है, तो दो पासे को फेंका गया है तो 36 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो होगा वो 36 हो जाएगा। फिर इवन ऑफ गेटिंग जो होगा, टोटल जो होगा मोर देन 7 जो है वो कितने किस में आएगा, तो वो उसका हमने लिस्ट बना लिया कि ये जो नंबर है आपके इतने में आपका जो होगा वो दोनों का नंबर का सम 7 से ज्यादा होगा। जैसे एक में 2 आ रहा है, एक में 6 आ रहा है, तो इन दोनों का टोटल करेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर 3 और 5 है तो 8 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने उसको लिख लिया जो जो नंबर आ सकते थे। तो ये टोटल 15 हो गए। तो जो इवेंट है वो आपके 15 हो गए, नंबर ऑफ इवेंट जो है 15 हो गए आपके। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इवेंट और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है। तो 15/36 कर देंगे आप, सैंपल स्पेस आपका 36 आया था, तो उसको कैंसिल कर देंगे, बाद में आपका 5/12 बचेगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि इन अ लॉटरी देयर आर 10 प्राइजेस एंड 25 ब्लैंक्स, अ लॉटरी इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज। यानी कि एक लॉटरी में 10 प्राइजेस थे और 25 ब्लैंक थे, खाली थे, और एक लॉटरी निकाली गई है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है प्राइस निकलेगा। तो आप देखिएगा, जो इवेंट्स है, जो जितना हम लॉटरी निकालेंगे तो हमारा प्राइजेस वाला ही निकलना चाहिए, तो इवेंट जो होंगे वो 10 हो जाएंगे हमारे। और जो सैंपल स्पेस कितना होगा, तो टोटल आउटकम्स होगा, तो जो टोटल आउटकम कितना होगा आपका, वो आपका प्राइस प्लस ब्लैंक हो जाएगा आपका। जो 10 प्राइस थे और 25 ब्लैंक थे, तो जो सैंपल स्पेस होगा आपका, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होगा वो 35 हो जाएगा। 10 प्लस 10 प्राइजेस का और 25 ब्लैंक का हम जोड़ देंगे, तो वो हमारा 35 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमको निकालना था, वो होता है नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है। यहाँ पे रख दीजिए, तो 10/35 हो जाएगा, जिसको हम कैंसिल कर देंगे।
2/7 हमारा है। ये क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कह रहा है कि वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड ड्रॉन इज द फेस कार्ड। यानी कि एक कार्ड निकाला गया है, एक ताश की गड्डी जो है जिसमें 52 पत्ते हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी, क्या प्रायिकता हो सकती है जो कार्ड निकाला गया है वो फेस कार्ड हो। ठीक है, तो फेस कार्ड आपके वो होते हैं जैसे किंग है, क्वीन है, एसेस है और आपका जैक है, यानी कि राजा रानी जोकर और एसेस वाला जो होता है, वो पत्ते जो 4 पत्ते होते हैं वो आपके फेस कार्ड कहलाते हैं। तो अब हमने 52 जो पत्तों की गड्डी से एक पत्ता निकाला है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो कार्ड निकला है वो फेस कार्ड निकले। तो हम देख लेंगे कितने हमारे टोटल फेस कार्ड होते हैं। यानी कि जो ताश की गड्डी होती है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है, आपकी स्पेड्स में, क्लब्स में, हार्ट्स में और डायमंड्स में। 13 पत्ते स्पेड्स के होते हैं, 13 क्लब्स के होते हैं, 13 डायमंड्स के होते हैं और 13 हार्ट्स के होते हैं। तो सब में जो है आपके 4 फेस कार्ड रहते हैं, यानी कि स्पेड में भी 4 फेस कार्ड रहेंगे, राजा रानी और किंग क्वीन और जैक्स और एसेस रहेगा। इसी तरह सब में 4-4 रहते हैं। तो टोटल हमारे जो होंगे, जो 52 पत्तों में अगर फेस कार्ड देखें तो हमारे 16 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ इवेंट हमारा 16 हो जाएगा और टोटल जो कार्ड थे हमारे वो 52 थे, तो जो सैंपल स्पेस, नंबर सैंपल स्पेस होगा वो 52 हो जाएगा। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है, तो 16/52 हो जाएगा, जिसको हम कैंसिल कर देंगे तो 4.30। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि एक कार्ड इज ड्रॉन, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फॉर पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन ऑफ क्लब और किंग ऑफ द हार्ट्स। यानी कि एक कार्ड को निकाला गया 52 ताश के 52 पत्तों की गड्डी से, तो क्या प्रायिकता हो सकती है, क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि क्वीन ऑफ क्लब निकले या किंग ऑफ द हार्ट निकले। ठीक है, तो अब देखिएगा आपका जो ताश के पत्ते की गड्डी है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है, जैसे हमने आपको बताया था, स्पेड्स में, क्लब्स में, हार्ट्स में और डायमंड्स में। तो इसमें क्या बताया गया कि क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि क्वीन ऑफ द क्लब निकले या किंग ऑफ द हार्ट निकले। तो क्वीन आपका एक रहेगा क्लब में और हार्ट जो होगा वो भी, जो किंग ऑफ द हार्ट होगा वो भी एक रहेगा। तो नंबर ऑफ इवेंट जो होंगे वो आपके 2 हो जाएंगे, 1 + 2 हो जाएगा। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स थे तो वो 52 था। तो अब आप यहाँ से निकाल दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगा नंबर ऑफ इवेंट नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होगा, तो 2/52 हो जाएगा, यानी कि 1/26 आपका आएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि फॉर्म अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, टू कार्ड्स आर ड्रॉन टुगेदर एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द कार्ड्स आर किंग्स। यानी कि अगर 52 ताश की गड्डी है, 52 पत्तों की गड्डी की ताश से 2 पत्ते निकाले गए हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों कार्ड्स आपके किंग हो। अब यहाँ पे 2 पत्ते निकाले जा रहे हैं, ठीक है, 52 ताश की पत्तों की गड्डी से, तो क्या हमारी प्रायिकता, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों पत्ते जो है हमारे, जो है वो किंग्स के आए, राजा के आए। तो अब देखिएगा इसमें जो हम सबसे पहले जो सैंपल स्पेस निकालेंगे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का, तो इसमें कॉम्बिनेशन का रूल लगाएंगे। तो ये 52C2 हो जाएगा, क्योंकि हमें 2 पत्ते निकालने हैं तो कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो कितने हमारे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बन रहे हैं, तो 52C2 हो जाएगा। तो अब ये कॉम्बिनेशन का रूल होता है कि इसका जैसे NCR फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे अगर हम NCR का फॉर्मूला लगाते हैं तो फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R अपॉन होता है फैक्टोरियल N माइनस फैक्टोरियल R होता है। ठीक है, तो इसमें जो आपका ये होगा, तो ऊपर लिख देंगे 52 फैक्टोरियल हो जाएगा अपॉन, नीचे R जो था वो 2 था तो अपॉन 2 हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 हो जाएगा और इनटू हो जाएगा 52 माइनस 2 हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो 52 माइनस 2 करेंगे 50 आ जाएगा और 2 का फैक्टोरियल हटाएंगे तो 2 into 1 हो जाएगा। ठीक है, और 52 का हटाएंगे तो 52 into 51 ऐसे ही चलता जाएगा, ये 1 तक आता है। तो यहाँ पे हमने 50 पे रोक दिया, तो ये दोनों 50 नीचे भी था और 50 ऊपर भी था, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका आएगा 52 into 51 अपॉन 2 आ जाएगा, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो 1326 आएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ से हमने नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकल के आ गया जो 1326 होगा। ठीक है, कितने सैंपल स्पेसेस बनेंगे। तो अब हमें नंबर ऑफ इवेंट्स निकालना है। तो अब ताश के पत्तों की गड्डी में 4 किंग होते हैं, तो हमें 2 किंग चाहिए, तो इसमें भी हम कॉम्बिनेशन का केस लगाएंगे। तो नंबर ऑफ इवेंट जो होगा वो 4C2 हो जाएगा, फिर उसको भी इसी रूल से खोल लेंगे। NCR वाला जो फॉर्मूला वाला कॉम्बिनेशन वाला, इससे हमने यहाँ पे इसको यूज कर दिया। तो यहाँ पे n जो है वो 4 है और r जो है हमारा 2 है, तो 4 into 3 into 2 हो जाएगा। यहाँ पे फैक्टोरियल 2 into फैक्टोरियल 4 minus 2 करेंगे हम। यहाँ पे फैक्टोरियल आपका 2 था तो 2 का हटाएंगे तो 2 into 1 हो जाएगा, 2 into 1 हो जाएगा, यहाँ पे 4 minus 2 2 हो जाएगा। तो ये अंडर फैक्टोरियल 2 और ये फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो 4 into 3/2 आएगा, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ इवेंट्स जो हमारे आएंगे वो हमारे 6 आ जाएंगे यहाँ पे।
तो हमें प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा दीजिए। प्रोबेबिलिटी होता है नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है, तो 6 अपॉन 13 और 26 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/121 आएगा इसका आंसर। अभी अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। इसमें कहा गया है कि ए बास्केट कंटेन 4 रेड 5 ब्लू एंड 3 green balls. If 2 marbles are drawn at random from the basket, what is the probability that both are red? यानी कि एक बास्केट है जिसमें 4 लाल 5 नीली और 3 हरी कंचे हैं। अगर 2 कंचों को निकाला जाए बास्केट से तो क्या प्रवृत्ति हो सकती है कि दोनों लाल हो, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो हम मान लेंगे, हम सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ बॉल्स निकालेंगे, कितने नंबर बॉल्स है हमारी, तो टोटल कर लिया तो 12 है। तो अब हमको इवेंट निकालना था, तो अब देखिएगा जो टोटल जो लाल बॉलें हैं वो 4 है, तो हमको 2 बॉल निकालनी है। तो जो कॉम्बिनेशन का केस बनेगा, तो नंबर ऑफ इवेंट जो निकालेंगे वो 4c2 हो जाएगा, यानी कि 4 बॉल जो रेड है उसमें से हम 2 बॉल निकाल रहे हैं, तो 4c2 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो इसको हम सब सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हम निकालेंगे, तो 12 बॉल टोटल थी, उसमें से 2 बॉल निकाले, तो ये भी कॉम्बिनेशन केस बन जाएगा, तो 12c2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 66 वैल्यू आ जाएगी। फिर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा लेंगे, जो होता है नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है, तो 6/66 हो जाएगा। जिसको हम पूरा सॉल्व कर लेंगे तो 1/11 जो होगी वो वैल्यू आएगी। अभी तक हमने आपको प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया था। अब हम आगे जो है आपको जो यूपीटेट में क्वेश्चन एग्जाम पेपर में जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी सॉल्व करवाते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन 2 मरतबा एग्जाम में यूपीटेट एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक बार 2021 में पूछा गया था, एक बार 2017 पूछा गया है। इसमें कहा गया है कि ताश की 52 पत्ती की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, रैंडमली निकाला जाता है, तो क्या प्रयत्ता है कि पत्ता हुक्म का हो या इक्का हो। तो अब वही हमने आपको बताया था कि आपकी ताश के पत्ते की जो गड्डी है वो 4 पार्ट में डिवाइड है, आपके स्पेड्स में, क्लब्स में, हार्ट और डायमंड में। ठीक है, तो अब इसमें आपका जो हुक्म है वो आपका स्पेड्स होता है। तो अब देखिएगा कि स्पेड्स के जो 13 पत्ते हो गए, तो क्या प्रयत्ता है कि पत्ता हुक्म का हो या इक्का का हो। तो अब जो है इक्का का पत्ता कितना होगा, तो हुक्म के जो 13 पत्ते हैं, जो स्पेड के 13 पत्ते हैं, उसमें एक पत्ता जो है इक्का का आता है। ठीक है, और बाकी जो एक पत्ता इक्का का क्लब्स में भी रहेगा, एक हार्ट्स में भी रहेगा, और एक आपका डायमंड में भी रहेगा। तो हमारा जो टोटल जो होगा, जो नंबर ऑफ इवेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, 30+3 हो जाएगा, क्योंकि 13 पत्ते जो आपके हुक्म के हुए और बाकी इसमें एक इक्का शामिल है, और बाकी जो है 3 इक्का जो अलग से हुए, जो क्लब और हार्ट और डायमंड्स में, तो 13+3 कर देंगे तो 16 आ जाएगा। जिसमें हमने यहाँ पे लिखा है कि 52 पत्ती गड्डी में 13 हुक्म होते हैं, जिसमें एक इक्का शामिल होता है, और 3 इक्के और भी होते हैं जो आपके कार्ड्स और कार्ड क्लब्स में और हार्ट्स में और डायमंड्स में रहेंगे। तो टोटल 16 नंबर ऑफ इवेंट्स हो जाएंगे। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, जो आपके 52 पत्ती कटी थी, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो होगा वो आपका 52 हो जाएगा। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा दीजिए, नंबर ऑफ इवेंट बॉन्ड नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है, तो 16/52 हो जाएगा, यानी 4/13 आएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये यूपीटेट 2014 में आ चुका है। इसमें कहा गया है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो आवाज संख्या आने की प्रयोक्ता क्या होगी। तो जो सैंपल स्पेस होगा हमारा, जो नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे वो कितने हो सकते हैं, जो एक पासे को जब फेंकते हैं तो उसके ये होते हैं आउटकम्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6 होते हैं, ये सैंपल स्पेस होता है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालेंगे तो 6 हो जाएगा, इसको बॉल्ड कर लीजिए, 6 हो जाएगा। फिर आवाज संख्या आने की प्रयोक्ता क्या है, नंबर ऑफ इवेंट निकालेंगे, पहले हम इवेंट निकालेंगे। तो आभाज जो होता है, जो प्राइम नंबर होगा उसमें कौन कौन सा है, 2 है, 3 है और 5 है, ये आभाज संख्या हमारी है। ठीक है, तो 2 3 5 जो होगा वो हमारा इवेंट होगा। और नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं, 1 2 3 3 नंबर ऑफ इवेंट्स हमारे। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है, तो 3/6 कर देंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये यूपीटेट एग्जाम 2016 में आ चुका है। इसमें क्या रखा है कि एक व्यक्ति और उसकी पत्नी 2 रिक्त स्थानों के साक्षात्कार में आते हैं। पति के चुने जाने की प्रयोक्ता 1/7 तथा उसकी पत्नी के चुने जाने की प्रयोक्ता 1/5 है, तो इनमें से एक के चुने जाने की प्रयोक्ता क्या होगी। ठीक है, तो अब देखिएगा, पति के चुने जाने की प्रयोक्ता कितनी है, 1/7 है, तो पति के ना चुने जाने की प्रयोक्ता कितनी हो जाएगी,
पी ए बार कर देंगे, प्रॉपर्टी ए और उसके ऊपर बार कर देंगे, तो 1 माइनस 1/7 हो जाएगा, जो 6/7 आएगा। इसी तरीके से पत्नी के चुने जाने की प्रायिकता 1/5 है, तो पत्नी के ना चुने जाने की प्रायिकता कितनी होगी, 1 माइनस 1/5 कर देंगे, जो 4.5 आएगा। तो पी ए बार जो पी बी बार जो होगा वो आपका 4/5 आ जाएगा। तो दोनों में से ए के चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी, तो अब जैसे इसमें फिर क्या होगा, ये जो फॉर्मूला होता है हमारा, ये अगर पति सिलेक्ट होगा, यानी कि ये आपका पति सिलेक्ट हो रहा है, प्रॉपर्टी ऑफ ए है, तो जो पत्नी सिलेक्ट नहीं होगी तो इनटू हो जाएगा पी प्रॉपर्टी ऑफ बी, उसके बाद बी बार हो जाएगा प्रॉपर्टी ऑफ नॉट सेलेक्टिंग द वाइफ, यानी कि जो प्रायिकता बीवी के जो है सिलेक्ट होने की नहीं है, ना चुने जाने की वही, उससे गुणे कर देंगे। प्लस क्या होगा, पत्नी की चुने जाने की प्रायिकता इनटू पति की ना चुने जाने की प्रायिकता से हम गुणे कर देंगे। उसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो 10/35 आएगा, इसको कैंसिल करके 2/7 इसका आंसर आएगा। इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं, यानी कि इसमें मतलब ये है कि किसी दोनों में से किसी एक चुने जाने की प्रायिकता ये होगी जब कि जब पति अगर सिलेक्ट होगा तो पत्नी सिलेक्ट नहीं होगी, ठीक है, और जब पत्नी सिलेक्ट होगी तो पति नहीं सिलेक्ट होगा। ये प्रायिकता होगी किसी की दोनों में से या किसी एक के चुने जाने की। तो इसी फॉर्म में हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे और उसको निकाल देंगे। इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें और बेल वाला घंटा बजा दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके बाद भी हम आपको यूपी टेट के एग्जाम के सिलेबस में जो जो चैप्टर्स है वो समझाते जाएंगे और साथ साथ यूपी टेट के एग्जाम पेपर में जो क्वेश्चन आ चुके हैं उसको भी सॉल्व करते जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।